Hello everyone, I am Arvind. I am a digital volunteer of YDR Foundation and today I will teach you basic computer courses. So let's start today video. So today our topic is part of computer system. तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम है फोर पार्ट। कंप्यूटर जो सिस्टम होता है उसके चार पार्ट होते हैं। जो एक हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर, डेटा और यूजर्स। तो हार्डवेयर जो कि हम फिजिकल डिवाइस होती है जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये हार्डवेयर डिवाइस में आती हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जिसमें हम किसी भी डाटा को एक कोड के थ्रू हम स्टोर कर देते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उसके बाद अगला जो चीज आता है डेटा। डेटा जो कि इंफॉर्मेशन, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है उसे डेटा कहते हैं। उसके बाद अगला यूजर, जिसको जो कंप्यूटर को एक्सेस करता है या कंप्यूटर को चलाता है उसे यूजर कहा जाता है। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में जो चार मेन पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा यूजर्स। हार्डवेयर, हार्डवेयर एक मैकेनिकल डिवाइस होती है। इन कंप्यूटर जितनी भी मैकेनिकल डिवाइसें होती हैं जिन्हें हम फिजिकली टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। एनीथिंग दैट कैन बी टचेज, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर में काउंट की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है सॉफ्टवेयर का। टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, कंप्यूटर क्या कर सकता है इसके बारे में सॉफ्टवेयर जो कि बताता है। आल्सो कॉल्ड ए प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर को और क्या कहा जाता है, तो प्रोग्राम कहा जाता है। थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम एग्जिस्ट, हमारे एक कंप्यूटर में कितने प्रोग्राम एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो थाउजेंड्स यानी हजारों की संख्या में प्रोग्राम एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हार्डवेयर जिसे हम फिजिकल टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को हम फिजिकल टच नहीं कर सकते। उसके बाद सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम कहते हैं और सॉफ्टवेयर में थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझा। डेटा, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन के टुकड़े को हम क्या कहते हैं, डेटा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट डेटा, तो कंप्यूटर जो ऑर्गेनाइज करता है और प्रेजेंट डेटा को एक्सेस करता है उसे हम डेटा कहते हैं। यानी डेटा, सपोज कीजिए कि किसी पार्टिकुलर प्लेस की इंफॉर्मेशन, या किसी लोग, या सपोज कीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपने वोटर्स का डेटा कलेक्ट करती है, या कोई ई कॉमर्स कंपनी है वो अपने कस्टमर के डेटा को कलेक्ट करती है। तो इस तरह से एक यूजर के लिए डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। उसके बाद यूजर्स आता है, पीपुल ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, जो पीपुल ऑपरेट करता है यानी कंप्यूटर को कमांड देता है कि कंप्यूटर को क्या वर्क करना है, इसे उसको यूजर्स कहते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और जो कि कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए हेल्पफुल करता है। टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, और एक कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। जैसे कि सपोज कीजिए किसी को गूगल सर्च करना है, तो यूजर जो कि इंस्ट्रक्शन देगा तो उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर वर्क करना स्टार्ट करेगा। लेट नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये कौन कौन से स्टेप को फॉलो करता है। तो पहले इनपुट होता है। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उसके बाद जॉयस्टिक हो गया, बारकोड रीडर हो गया, ओएमआर हो गया, ये सब इनपुट डिवाइसेस होती हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग, जिससे हम एक यूजर यहाँ से डाटा इनपुट करता है, उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस होता है वो सीपीयू में प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस का कौन कौन सी होती है, तो मॉनिटर हो गया, मॉनिटर होने के बाद प्लॉटर होता है, प्रिंटर होता है, ये सब आउटपुट डिवाइस होती हैं। उसके बाद डेटा को स्टोरेज किया जाता है। स्टोरेज किस फॉर्म में किया जाता है, तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो डेटा को दो फॉर्म में स्टोर किया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट में स्टोर होती है, और सेकेंडरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर के आउटसाइड से एक्सेस की जाती है, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई, उसके बाद पेन ड्राइव हो गई, ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं।
तो डेटा प्रोसेसिंग का जो फोर्थ मेथड, चार मेथड है, स्टेप्स हैं, वो है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। जैसे कि यूजर डाटा डेटा को इनपुट करता है कीबोर्ड के माध्यम से, उसके बाद सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आउटपुट होता है, उसके बाद स्टोरेज में स्टोर हो जाता है। इसेंशियल कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के इसेंशियल यानी प्रारंभिक जो हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं। कंप्यूटर यूज द सम बेसिक हार्डवेयर, हार्डवेयर कैटेगराइज इनटू फोर पार्ट। तो जैसे कि हार्डवेयर को कैटेगराइज फोर पार्ट में किया जाता है, जैसे कि आउटपुट डिवाइस हो गई, इसके भी हार्डवेयर होते हैं, इनपुट डिवाइस के भी हार्डवेयर होते हैं, प्रोसेसिंग के हार्डवेयर होते हैं, उसके बाद इनपुट, उसके बाद डेटा को एक्सेस करने के लिए भी हार्डवेयर होते हैं। तो अलग अलग चीजों के लिए और मेमोरी के लिए भी हार्डवेयर होते हैं। तो इस तरह से हार्डवेयर को फोर पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है? जब हम कंप्यूटर को इनपुट के माध्यम से इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कीबोर्ड के माध्यम से या इंस्ट्रक्शन देते हैं, या कीबोर्ड के माध्यम से इंस्ट्रक्शन देते हैं, या पॉइंटिंग डिवाइस माउस के माध्यम से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो इंस्ट्रक्शन देने के बाद कंप्यूटर के माइंड में, कंप्यूटर की जो डिवाइस में प्रोसेसिंग होता है उसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? तो सीपीयू होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कैरीज आउट ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रोग्राम, मैनिपुलेट द डेटा, डाटा को मैनिपुलेट करता है। उसके बाद मोस्ट ऑफ कंप्यूटर हैव सेवरल प्रोसेसर, बहुत सारे कंप्यूटर में सेवरल प्रोसेसर होते हैं जो अलग अलग चीजों को प्रोसेस करते हैं। जैसे कि हमारे माइंड में कोई भी इंस्ट्रक्शन आती है तो वो हमारे माइंड में जाती है, तो वहां पे प्रोसेस होता है। जैसे कि मेडुला ऑब्लंगेटा हो गया या सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, तो उस तरह से ही कंप्यूटर में भी प्रोसेस वर्क करता है, सेवरल प्रोसेसर वर्क करते हैं। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, और सेकेंडरी प्रोसेसर भी लगाए जाते हैं। सेकेंडरी प्रोसेसर यानी आउटसाइड से प्रोसेसर लगाए जाते हैं जो कंप्यूटर की स्पीड को फास्ट कर देता है। और कंप्यूटर एक सेकेंड में कितने इंस्ट्रक्शन कर सकता है? तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एक सेकेंड में मिलियन इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर जो कि कर सकता है। प्रोसेसर मेड ऑफ सिलिकॉन एंड कॉपर, जो प्रोसेसर बने होते हैं या कंप्यूटर में, वो किस एलिमेंट के बने होते हैं? तो सिलिकॉन और कॉपर के। मेमोरी डिवाइस क्या होती है? तो मेमोरी स्टोरेज डेटा फ्रॉम प्रोग्राम, जो डेटा को स्टोर करता है प्रोग्राम में उसे मेमोरी डिवाइस कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे आसानी से एक्सेस किया जाता है उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जब हम कंप्यूटर ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है तो सारे डाटा को लॉस हो जाता है। और रैम जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर को शट डाउन होने के बाद भी वो कंप्यूटर में स्टोर रहती हैं, तो उसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। स्टोरेज करंट डेटा फ्रॉम प्रोग्राम, स्टोरेज जो होता है एक करंट डेटा के प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस करता है। उसके बाद मोर रैम रिजल्ट इन फास्टर सिस्टम, रीड ओनली मेमोरी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रीड ओनली मेमोरी, रोम। तो यह परमानेंट स्टोरेज प्रोग्राम होता है, यानी परमानेंट मतलब नॉन वोलेटाइल मेमोरी, होल्ड द कंप्यूटर बूट इन डायरेक्शन। तो मेमोरी डिवाइस जो कि स्टोरेज डेटा और प्रोग्राम को करती है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम जो कि वोलेटाइल मेमोरी होती है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं? तो जैसे कि इनपुट डिवाइस जिससे हम डाटा को कंप्यूटर में एंट्री करवाते हैं, अलाउ द यूजर टू इंटरैक्ट। इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट द डेटा, कीबोर्ड, माउस। आउटपुट डिवाइस डिलीवर द डेटा, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। जो आउटपुट डिवाइस होती है वो मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर के थ्रू जाती है। सम डिवाइस आर इनपुट एंड सम डिवाइस आर आउटपुट। उसके बाद टच स्क्रीन, जो इसकी जिसके थ्रू हम स्क्रीन पर टच करते हैं।
Storage device hold data and program permanently, different from RAM, magnetic storage, floppy and hard drive. Uses a magnet to access data. Optical storage CD and DVD drive. User as a laser to access the data. सॉफ्टवेयर रन द मशीन, सॉफ्टवेयर कैसे रन करता है मशीन पर, तो टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या करना है, तो वो सॉफ्टवेयर वो उसका उससे पूछता है। रीजन पीपुल इज परचेज, रीजन पीपुल परचेज द कंप्यूटर, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को रीजन पूछता है परचेज का। टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर जो दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरह के जो कि सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, यह जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है यह बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है, और यह कंप्यूटर में जो कि बिल्ट अप सेक्शन में यानी इंस्टॉल रहता है। और जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो एक्सपी हो गया, या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, विंडो सर्वर 2003। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे सिस्टमेटिक एंटीवायरस। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए कंप्यूटर में एक विंडो की जरूरत होती है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। उसी तरह लाइनेक्स भी होता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जैसे ओएस हो गया या मैकबुक हो गया, तो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टमेटिक एंटीवायरस के थ्रू वर्क करते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क या पर्पज के लिए वो क्रिएट किए जाते हैं। उसके बाद जैसे कि एम एस वर्ड, एम एस वर्ड क्या है? एम एस वर्ड में जैसे कि हम वर्ड को कुछ लिख कंटेंट को टाइप करने या लिखने के पर्पज से यूज करते हैं। सपोज कीजिए एक्सेल शीट, एक्सेल शीट में डेटा को मैनिपुलेट करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, डेटा को रिकॉर्ड करना, इसके एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज होता है। तो ये जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। कवर द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ कंप्यूटर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है, ज्यादा मात्रा में, क्योंकि इसके द्वारा हम कंप्यूटर में जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो कर सकते हैं। जैसे कि एम एस ऑफिस डाउनलोड कर लिए, एम एस एक्सेल कर लिए, एम एस जैसे सपोज कीजिए ऑटो कैड कर लिए, तो ऑटो कैड से क्या होगा, तो हमें एक ड्राइंग बनाने के पर्पज से यूज होगा। तो ये क्या कौन से सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा। कंप्यूटर डेटा फैक्ट विथ नो मीनिंग ऑन इट्स ओन। फैक्ट मतलब डाटा तो रहेगा लेकिन उसकी खुद की मीनिंग नहीं रहेगी। जैसे कि किसी पार्टिकुलर प्लेस का डेटा, कि यहाँ पे कितने लोग आए, एक डाटा हो सकता है। किसी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट का डेटा हो सकता है। किसी ई कॉमर्स कंपनी में परचेज करने वाले लोगों का डेटा हो सकता है। तो इस तरह से डेटा जो कि कम यूजफुल होता है। स्टोरेज यूजिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम, स्टोरेज को यूज किस कैसे थ्रू किया जाता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम के थ्रू किया जाता है। डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू द फाइल, और डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो फाइल के थ्रू किया जाता है। रोल डिपेंड्स ऑन एबिलिटी, सेटअप द सिस्टम, इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। पहले सेटअप और सिस्टम करते हैं, उसके बाद इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर को, उसके बाद मैनेज फाइल करते हैं, मेंटेनेंस द सिस्टम। यूजरलेस कंप्यूटर रन विथ नो यूजर इनपुट, जब हम कोई भी प्रोग्राम नो यूजर इनपुट देते हैं, मतलब यूजर कोई भी इनपुट नहीं देता है, तो यूजर यूजरलेस कंप्यूटर हो जाता है। यह ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, and I am a digital volunteer of YDR Foundation and joined YDR Foundation. YDR Foundation working for underprivileged student for a digital education and provide the free computer training course in rural area. This foundation is tried to work in grassroots level of improve the knowledge of all the student
in the underprivileged student. So subscribe this YouTube channel and also join this YDR Foundation. Thank you so much for watching this video.